नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी खुश और सुरक्षित हैं। मैं आप सभी को शुभ विजयादशमी की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम मौसम परिवर्तन के इस दौर में अपने जीवन को आसान बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बात करेंगे। ये कदम वास्तव में आसान और परेशानी मुक्त हैं, जो स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार करेंगे और हमारी प्रकृति को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। तो चलिए वीडियो से शुरू करते हैं। जब भी कोई मौसम बदलता है तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग और यहाँ तक कि हम भी इतने अधिक थके हुए और बीमार हो जाते हैं कि हम अपना रोजमर्रा का काम जारी रखने में असमर्थ हो जाते हैं। हम कार्यजीवन संतुलन बनाए रखने में विफल रहते हैं। लेकिन कई छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे शरीर का स्वस्थ रहना तय करती हैं। सबसे पहले मैं सभी को मार्च और अक्टूबर जैसे मौसम परिवर्तन के महीनों के दौरान गुनगुने पानी का सेवन करने की सलाह दूंगा। इन दो मौसमों में और यहाँ तक कि पूरे साल लोग बर्फ का ठंडा पानी पीते हैं, जो हमारे शरीर के लिए पूरी तरह से जहरीला होता है। यदि संभव हो तो गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तनों में पानी रखें, जिससे पानी ठंडा रहेगा। इस भीषण गर्मी में पानी को सामान्य तापमान पर लाने के लिए हम निश्चित रूप से कुछ बर्फ के टुकड़े डाल सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि तेज गर्मी से वापस आकर छाया में तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे सर्दी लगने की संभावना 99% तक बढ़ जाती है। दूसरी बात जिससे हम सभी अधिकांश समय अनभिज्ञ रहते हैं वह यह है कि मौसम परिवर्तन के दौरान हम जो भोजन चुनते हैं और खाते हैं उसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। भोजन का विकल्प वास्तव में मायने रखता है, क्योंकि इन दिनों गर्मियों की सब्जियां सर्दियों के दौरान उपलब्ध होती हैं, जो मल त्यागने में कठिनाई और अन्य गंभीर स्वास्थ्य खतरों का कारण बन सकती हैं। हमें उन खाद्य पदार्थों को सावधानीपूर्वक चुनने और बनाने की आवश्यकता है जिनकी हमारे शरीर को उस विशेष मौसम में आवश्यकता होती है। हमें उन वस्तुओं को शामिल करना चाहिए जो स्थानीय हैं, इससे हमें ज्यादा फायदा होगा। बहुत से लोग महंगी सब्जियां और फल खाने के बावजूद स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत करते हैं। आजकल लोगों को स्थानीय भोजन खाना चाहिए जो इतना महंगा नहीं है और हमेशा मौसम के दौरान उपलब्ध होता है। प्रकृति हमें वही फल देती है जिससे हमें लाभ हो। तीसरी बात यह है कि अपने घर में बहुत से लोग केवल अपने स्वास्थ्य की कीमत पर बहुत अधिक सचेत होकर स्वच्छता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इन दिनों इस तरह का तनाव नहीं लेना चाहिए। आजकल बहुत से लोग अत्यधिक तनाव के कारण मर रहे हैं। जो लोग जिम जाते हैं और अपने शरीर को प्रशिक्षित करते हैं, वे भी अचानक हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें शारीरिक स्वच्छता और आसपास की कुछ स्वच्छता भी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन कभी भी अपने शरीर पर बहुत अधिक तनाव नहीं डालना चाहिए। मेरे व्यक्तिगत अनुभव से कोविड महामारी के कारण हमारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है और हम सभी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। इससे हमारे शरीर में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। तो इसलिए हमें अपने घर से बाहर कम निकलना चाहिए और अपना और अपने प्रियजनों की देखभाल पर अधिक ख्याल रखना चाहिए। हमें सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी स्वस्थ बनने पर ध्यान देना चाहिए। वास्तव में हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमें स्वस्थ रखें। तो ये कुछ चीजें थीं जिनके बारे में मुझे लगा कि बात करना बहुत अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के साथ किसी अन्य वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय मां भवानी।